दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब मार्केट खुलता है तो अचानक से सब कुछ बहुत तेज और अनिश्चित लगने लगता है। 9:15 बजते ही हर तरफ भाग दौड़, बड़ी तेजी से ऊपर नीचे होती कैंडल्स और दिमाग में यही सवाल, क्या अभी एंट्री ले लूं? कहीं मौका निकल ना जाए। यही वो पल है जहां ज्यादातर नए ट्रेडर्स गलती करते हैं। वो समझते हैं कि मार्केट खुलते ही एंट्री लेनी जरूरी है, लेकिन हकीकत ये है कि मार्केट का शुरुआती टाइम ही सबसे खतरनाक होता है। मार्क डगलस ने कहा था, मार्केट से पैसा कमाने के लिए आपको सही मौके की पहचान करनी होगी, न कि हर मौके को पकड़ने की कोशिश। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि सुबह मार्केट ओपन के बाद कौन सा टाइम आपके लिए सबसे बेहतर है, कब एंट्री लेनी चाहिए और कब सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो सारी बातें बताने वाला हूं जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स फॉलो करते हैं। और यकीन मानिए, इस वीडियो के अंत तक आप साफ साफ समझ जाएंगे कि मार्केट ओपन के टाइम को कैसे अपनी ताकत बना सकते हैं, न कि अपनी सबसे बड़ी गलती। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं और जानते हैं ट्रेडिंग में मार्केट ओपन का बेस्ट टाइम कौन सा है। जब सुबह 9:15 पर मार्केट खुलता है तो बहुत सारे ट्रेडर्स का दिल तेजी से धड़कने लगता है। स्क्रीन पर लाल हरी कैंडल्स इतनी तेजी से हिलती डुलती हैं कि दिमाग कंफ्यूजन में पड़ जाता है। कहाँ एंट्री करूं? ऊपर जाएगा या नीचे? यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। असल में मार्केट ओपनिंग सिर्फ एक टाइम नहीं है, यह पूरा प्रोसेस है। पिछली रात की खबरें, ग्लोबल मार्केट का असर, करेंसी फ्लक्चुएशंस और यहां तक कि ओवरनाइट ट्रेडर्स की पोजीशंस, ये सब मिलकर पहले कुछ मिनटों को बेहद अनप्रेडिक्टेबल बना देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी क्यों आती है। इसका सीधा कारण ये है कि इंस्टीट्यूशंस, एफआईआई और बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशंस एडजस्ट करते हैं। रिटेल ट्रेडर्स इस टाइम भावनाओं में बहकर जल्दीबाजी कर देते हैं और लॉस उठा लेते हैं। मार्क डगलस ने एक बात कही थी, अगर आप मार्केट की अनसर्टेनिटी से डरते हैं तो आप गलतियों को दोहराने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि शुरुआती 15 मिनट को अगर आपने बिना सोचे समझे ट्रेड करने का समय बना लिया तो ये डर और कंफ्यूजन आपको बार बार वही गलती करने पर मजबूर करेगा। अब यहां एक चीज समझना बहुत जरूरी है। मार्केट ओपनिंग को आपको बैटलफील्ड की तरह देखना चाहिए। जैसे किसी युद्ध में धूल उड़ रही हो, आवाजें गूंज रही हों, लेकिन असली पिक्चर साफ नहीं होती। उसी तरह 9:15 से लेकर शुरुआती कुछ मिनटों तक चार्ट पर जो हरकतें दिखती हैं वो असल डायरेक्शन नहीं होती, वो सिर्फ नॉइज होती है। और एक समझदार ट्रेडर का काम होता है उस नॉइज को फिल्टर करना। याद रखिए, ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी का खेल नहीं है, यह साइकोलॉजी का भी खेल है। अगर आप ओपनिंग बेल पर ही लालच, ग्रीड या डर, फियर में फंस गए तो आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए आसान टारगेट बन जाते हैं। वो जानते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स जल्दबाजी करेंगे और इसी साइकोलॉजी का फायदा उठाकर वो ट्रैप क्रिएट करते हैं। इसलिए ओपनिंग के दौरान आपका पहला काम होना चाहिए ऑब्जर्व करना, न कि रिएक्ट करना। देखिए किस तरह मार्केट प्रीवियस डे के क्लोज के आसपास बिहेव कर रहा है, कहां सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर प्राइस रुक रहा है और वॉल्यूम किस तरफ ज्यादा बिल्ड हो रहा है। ये वो क्लूज हैं जो आपको आगे चलकर सही डिसीजन लेने में मदद करेंगे। मार्क डगलस कहते थे, द कंसिस्टेंसी यू सीक इज इन योर माइंड, नॉट इन द मार्केट। यानी मार्केट कभी भी कंसिस्टेंट नहीं होगा, लेकिन अगर आप अपनी सोच और डिसिप्लिन को कंसिस्टेंट बना लेंगे तो आपके रिजल्ट्स बदलने लगेंगे। तो शुरुआत के ये कुछ मिनट आपके लिए परीक्षा की तरह है। अगर आपने धैर्य दिखाया और सिर्फ ऑब्जर्व किया तो मार्केट खुद आपको अपनी लैंग्वेज सिखाने लगेगा। लेकिन अगर आप बिना समझे कूद पड़े तो ये आपको सबक सिखाने में देर नहीं करेगा। जब आप सुबह के शुरुआती शोर शराबे को ऑब्जर्व कर लेते हैं और पेशेंस के साथ खुद को कंट्रोल कर लेते हैं, तब धीरे धीरे मार्केट आपको अपनी असली लैंग्वेज दिखाना शुरू करता है। 9:15 से लेकर लगभग 9:30 तक का समय अक्सर सिर्फ एक इल्यूजन होता है। कैंडल्स बड़ी तेजी से ऊपर नीचे जाती हैं, लेकिन जैसे ही ये शुरुआती बायर्स और सेलर्स शांत होते हैं, असली डिमांड और सप्लाई का बैलेंस सामने आने लगता है। यही वो पल है जहां पर समझदार ट्रेडर और नए ट्रेडर में फर्क दिखाई देता है।
नए लोग अब तक कंफ्यूज रहते हैं कि मार्केट किस तरफ जाएगा, जबकि डिसिप्लिन्ड ट्रेडर सिर्फ ऑब्जर्व करके देखता है कि कहां पर स्टेबिलिटी आने लगी है। मार्केट को ऐसे सोचिए जैसे एक भीड़ हो। जब दरवाजा खुलते ही सब लोग अंदर भागते हैं तो बहुत धक्का मुक्की होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद भीड़ सेटल होने लगती है और तभी आपको साफ दिखता है कि कौन किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक यही चीज चार्ट्स पर भी होती है। शुरुआती 15 मिनट के बाद प्राइस एक्शन में क्लैरिटी आने लगती है और ट्रेंड धीरे धीरे शेप लेने लगता है। मार्क डगलस ने कहा था, हर बार मार्केट से यह उम्मीद मत रखो कि वह तुम्हारी प्रेडिक्शन के हिसाब से चलेगा, बल्कि खुद को इस तरह तैयार करो कि चाहे मार्केट कुछ भी करे तुम उसे समझ सको। इसका मतलब यह है कि आपका काम एंट्री को फोर्स करना नहीं है, बल्कि सही एंट्री को पहचानना है। अब सवाल यह है कि सही एंट्री पहचानने का तरीका क्या है। यहां पर आपको दो चीजें देखनी चाहिए, डायरेक्शन और कन्विक्शन। डायरेक्शन यानी मार्केट किस तरफ झुक रहा है, और कन्विक्शन यानी उस मूव के पीछे वॉल्यूम और स्ट्रेंथ कितनी है। अक्सर 9 से 10 के बीच ये चीजें साफ नजर आने लगती हैं। अगर उस वक्त आप चार्ट को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि कौन सा साइड स्ट्रांग है, बायर्स या सेलर्स। लेकिन यहां सबसे अहम चीज है पेशेंस। बहुत से ट्रेडर्स को लगता है कि अगर उन्होंने शुरुआत के 15-20 मिनट मिस कर दिए तो उन्होंने मौका खो दिया। यह सोच सबसे बड़ी गलती है। ट्रेडिंग में मार्केट हर रोज नए मौके देता है, लेकिन आपका कैपिटल सिर्फ एक है। मार्क डगलस ने साफ कहा था, आपका सबसे बड़ा काम मार्केट से लड़ना नहीं है, बल्कि खुद की इमोशनल इंपल्सेस से लड़ना है, और यही इंपल्सेस आपको जल्दीबाजी में एंट्री लेने पर मजबूर करती हैं। इसीलिए ओपनिंग के बाद आपका सबसे बड़ा वेपन है ऑब्जर्वेशन और डिसिप्लिन। आप जितना ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे उतना ही मार्केट आपके लिए प्रेडिक्टेबल बनेगा, और जब डायरेक्शन और कन्विक्शन दोनों मिल जाए तभी ट्रेड लेना लॉजिकल बनता है। जब आप देख लेते हैं कि शुरुआती शोर शांत हो चुका है और मार्केट ने धीरे धीरे अपनी डायरेक्शन दिखानी शुरू कर दी है, तब सबसे बड़ा सवाल यही होता है, अब एंट्री कब लें। यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स फिसल जाते हैं। उन्हें लगता है कि चार्ट पर थोड़ा सा मूव दिखते ही ट्रेड ले लेना चाहिए, लेकिन सच यह है कि हर मूव आपका मौका नहीं होता। मार्केट हमेशा दो तरह की चाल चलता है, एक होती है रैंडम फ्लक्चुएशन और दूसरी होती है रियल मूव। रैंडम फ्लक्चुएशन आपको ट्रैप कर सकती है, जबकि रियल मूव आपको फायदा देगा। फर्क सिर्फ इतना है कि रैंडम फ्लक्चुएशन शॉर्ट लिव्ड होती है और उसमें कन्विक्शन नहीं होता, वहीं रियल मूव वॉल्यूम और पार्टिसिपेशन के साथ आता है। मार्क डगलस ने कहा था, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट्स अबाउट फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज वेयर द प्रोबेबिलिटी इज इन योर फेवर। यानी आपको हर बार सही होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको ऐसे मौके ढूंढने हैं जहां प्रोबेबिलिटी आपके हक में हो। एंट्री टाइमिंग भी इसी प्रिंसिपल पर काम करती है। अब सोचिए, अगर आप 9 पैमदिए पर ही ट्रेड ले लेते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है? बहुत लो। लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ ऑब्जर्व करते हैं और लगभग 9 से 10 के बीच ट्रेड लेते हैं, जब मार्केट का डायरेक्शन और कन्विक्शन दोनों साफ हो चुके होते हैं, तब आपकी प्रोबेबिलिटी कहीं ज्यादा हाई हो जाती है। एंट्री का असली मतलब है एक ऐसे पॉइंट पर पोजीशन लेना जहां रिस्क कम और रिवॉर्ड ज्यादा हो, और ये तभी पॉसिबल है जब आप मार्केट को ऑब्जर्व करके ट्रेंड की क्लैरिटी का इंतजार करें। बहुत से ट्रेडर्स लॉस इसलिए नहीं करते कि उनकी स्ट्रैटेजी गलत है, बल्कि इसीलिए कि उन्होंने गलत टाइम पर सही स्ट्रैटेजी अप्लाई कर दी। यहां पर साइकोलॉजी सबसे बड़ा रोल निभाती है। जब आप चार्ट पर मूव बनते हुए देखते हैं तो दिमाग आपको जल्दी से जंप करने को कहता है। डर लगता है कि कहीं अपॉर्चुनिटी निकल ना जाए। यही फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसे हम फोमो कहते हैं, आपकी सबसे बड़ी एनिमी है। मार्क डगलस कहते थे, हर ट्रेड एक यूनिक आउटकम है। अगर आप हर बार सर्टेनिटी ढूंढेंगे तो आप कभी कंसिस्टेंट नहीं बन पाएंगे। इसलिए एंट्री टाइमिंग को समझने के लिए आपको सर्टेनिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी पर विश्वास करना होगा। मार्केट हर बार साफ सिग्नल नहीं देगा, लेकिन जब देता है तो उसके पीछे एविडेंस होगा, प्राइस का स्टेबिलिटी, वॉल्यूम का सपोर्ट और मोमेंटम का फ्लो। इन सबको ऑब्जर्व करके लिया गया ट्रेड ही आपका एज बनाता है। तो एंट्री का बेस्ट टाइम वही है जब मार्केट की नॉइज खत्म हो चुकी हो,   हो,   हो,  हो,  हो,  हो,   हो,  हो,  हो,   हो,   हो,   हो,   हो,    हो,     हो,     हो,     हो,   हो,    हो,     हो,     हो,    हो,   'और स्ट्रक्चर बन चुका हो और
कि बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं या सेलर्स। और जब आप इस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करके ट्रेड करते हैं, तब आप मार्केट के साथ फ्लो में होते हैं, उसके अगेंस्ट नहीं। अब सवाल यह है कि जब हमें यह समझ आ गया कि एंट्री टाइमिंग प्रोबेबिलिटी पर आधारित है और जल्दीबाजी हमें ट्रैप में डाल सकती है, तो आखिर इंट्राडे में वो कौन से समय हैं जो आपके लिए सबसे प्रोडक्टिव साबित हो सकते हैं। मार्केट में हर घंटा एक जैसा नहीं होता। शुरुआती 15 मिनट का शोर आपने देख ही लिया कि कितना डेंजरस होता है, लेकिन जैसे जैसे भीड़ सेटल होने लगती है, वैसे वैसे मार्केट अपनी असली तस्वीर दिखाने लगता है। यही वजह है कि 9:30 से लेकर 10:27 का समय इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए एक गोल्डन विंडो माना जाता है। इस दौरान प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर बन चुका होता है, वॉल्यूम अपने आप दिशा को कंफर्म करने लगता है और मार्केट पार्टिसिपेंट्स अब पैनिक या रश की बजाय क्लैरिटी के साथ काम करने लगते हैं। इस समय आप ऑब्जर्व करेंगे कि चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स का रिस्पेक्ट करना शुरू हो जाता है। अगर बायर्स स्ट्रांग हैं तो हायर हाईज बनते हैं, अगर सेलर्स एक्टिव हैं तो लोअर लोज दिखने लगते हैं। इस क्लैरिटी के बीच लिया गया ट्रेड न सिर्फ आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ाता है, बल्कि आपको अननेसेसरी नॉइज से भी बचाता है। दूसरा प्रोडक्टिव टाइम आता है दोपहर के बाद, यानी करीब 1:30 से 2:30 के बीच। बहुत से ट्रेडर्स इस स्लॉट को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सच ये है कि इंस्टीट्यूशंस इसी समय फिर से एक्टिव होते हैं। सुबह का ट्रेंड अगर सस्टेन नहीं हुआ हो तो दोपहर का ये सेशन अक्सर नई एनर्जी लेकर आता है। यहाँ पर आपको फ्रेश ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन्स देखने को मिल सकते हैं, और अगर आप डिसिप्लिन के साथ मार्केट ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक और बड़ा मौका बन सकता है। लेकिन ध्यान रहे, हर प्रोडक्टिव टाइम को ब्लाइंडली फॉलो करना सही नहीं है। मार्क डगलस का कहना था, हर बार सर्टेनिटी मत ढूंढो, बल्कि अपनी सोच को इस तरह ट्रेन करो कि अनसर्टेनिटी के बावजूद भी तुम डिसीजन ले सको। यही माइंडसेट आपको हर प्रोडक्टिव स्लॉट में सही तरीके से गाइड करेगा। अब यहाँ पर एक और अहम पॉइंट है, 3 बजे के बाद का समय। अक्सर बिगिनर ट्रेडर्स इसे भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यह समय सबसे अनप्रेडिक्टेबल होता है। इंट्राडे पोजीशंस क्लोज करने की वजह से अचानक पैनिक बाइंग या सेलिंग आ जाती है। अगर आप बहुत अनुभवी हैं तो इस वॉलेटिलिटी से फायदा उठा सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो यह आपके कैपिटल के लिए रिस्की जोन साबित हो सकता है। तो अगर आप अपने ट्रेडिंग आवर्स को स्मार्ट तरीके से प्लान करना चाहते हैं तो बस इन बातों को ध्यान रखिए। सुबह 9:03 से 10:30 और दोपहर 1:30 से 2:30 के बीच मार्केट आपको क्लैरिटी देता है। इन टाइमिंग्स पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब है आप क्वालिटी ट्रेड्स लेंगे, न कि हर छोटे बड़े मूव के पीछे भागेंगे, और यही हैबिट आपको कंसिस्टेंट बनाती है। अब आपने ये समझ लिया कि इंट्राडे में कौन से समय आपके लिए सबसे प्रोडक्टिव हैं, लेकिन असली सवाल यहाँ से शुरू होता है। अगर सही टाइम हमें पता है तो भी ज्यादातर लोग कंसिस्टेंटली प्रॉफिट क्यों नहीं बना पाते? इसका जवाब बहुत सिंपल है, लैक ऑफ डिसिप्लिन और वीक साइकोलॉजी। देखिए, सही टाइमिंग जानना उतना मुश्किल नहीं है जितना उस टाइमिंग का सही इस्तेमाल करना। मार्केट आपको हर दिन मौके देगा, लेकिन हर मौके को पकड़ने की कोशिश करना सबसे बड़ी गलती है। जब आप हर मूव के पीछे भागते हैं तो आप मार्केट के साथ फ्लो में नहीं रहते, बल्कि इमोशंस के साथ रिएक्ट कर रहे होते हैं। मार्क डगलस ने कहा था, द मार्केट डजंट क्रिएट योर इमोशंस, इट ट्रिगर्स व्हाट इज ऑलरेडी इनसाइड यू। यानी मार्केट रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपकी गलती के लिए, बल्कि आपका खुद का माइंडसेट जिम्मेदार है। अगर आपके अंदर इम्पेशंस, ग्रीड या फियर पहले से है तो मार्केट बस उसे बाहर निकाल देता है। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का मतलब केवल स्ट्रेटजी फॉलो करना नहीं है, बल्कि खुद को उस टेम्पटेशन से रोकना भी है जो आपको गलत समय पर ट्रेड लेने पर मजबूर करता है। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आप केवल 9:30 से 10:30 और 1:30 से 2:30 के बीच ही ट्रेड करेंगे, लेकिन अगर 11 बजे अचानक चार्ट पर कोई तेज मूव आया और आप कंट्रोल नहीं रख पाए तो आपने डिसिप्लिन तोड़ दिया। और यही वो चूक है जो आपके पूरे दिन को खराब कर सकती है। मार्केट ओपन का बेस्ट टाइम जानना यूजफुल है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है खुद को कंट्रोल करना और केवल उन्हीं समयों पर फोकस करना। यही फोकस आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ाता है
और यही कंसिस्टेंसी लाता है। अब बात साइकोलॉजी की। जब आप ऑब्जर्व करते हैं कि मार्केट आपके बताए हुए प्रोडक्टिव आवर्स में डायरेक्शन साफ दिखा रहा है, तो भी अंदर से एक डर होता है, क्या ये मूव सच में टिकेगा? यहां पर डगलस का एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट। उन्होंने कहा था कि हर ट्रेड एक यूनिक आउटकम है और आपको सर्टेनिटी नहीं, सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर भरोसा करना है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने सही समय पर सही एविडेंस देखकर एंट्री ली, तो आउटकम चाहे जैसा भी आए, आपने सही काम किया। कंसिस्टेंसी का असली राज यही है, हर बार आउटकम से नहीं, प्रोसेस से जुड़ना। अगर आपने बार बार सही प्रोसेस दोहराया, तो लंबे समय में रिजल्ट आपके फेवर में ही होगा। और यही साइकोलॉजी और डिसिप्लिन आपको उस भीड़ से अलग करती है जो हर दिन ओपनिंग बेल पर ही ट्रैप हो जाती है। अब जब आपने ये पूरी जर्नी देख ली कि मार्केट ओपन के समय क्या होता है, कब नॉइज होती है, कब क्लैरिटी आती है, कौन से समय आपके लिए प्रोडक्टिव होते हैं और उस समय को इस्तेमाल करने के लिए साइकोलॉजी और डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है, तो अब बारी है इसे एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन के साथ समेटने की। देखिए, ट्रेडिंग में सक्सेस का मतलब ये नहीं कि आप हर दिन हर ट्रेड में जीतेंगे। सक्सेस का मतलब है आप हर दिन खुद को इस तरह तैयार करें कि जब सही समय और सही मौका आए तो आप उसे कॉन्फिडेंटली पकड़ सकें। यही फर्क बनाता है एक ऑर्डिनरी ट्रेडर और एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर के बीच। मार्क डगलस ने कहा था, "You don't need to know what is going to happen next to make money in the market." यानी पैसा कमाने के लिए आपको फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि जब प्रोबेबिलिटीज आपके फेवर में हों, तब आप तैयार रहें और एक्शन लें। यही माइंडसेट आपको मार्केट ओपन के समय भी बचाता है और गाइड करता है। अगर आप मार्केट के पहले 15 मिनट में धैर्य से ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं, अगर आप सिर्फ उन प्रोडक्टिव टाइमिंग्स पर फोकस करना सीख जाते हैं, और अगर आप अपने डिसिप्लिन को इतना स्ट्रांग बना लेते हैं कि कोई भी रैंडम मूव आपको डिस्टर्ब न कर सके, तो आप मार्केट में सस्टेनेबल ग्रोथ पा सकते हैं। याद रखिए, मार्केट हमेशा अनसर्टेनिटी से भरा रहेगा, लेकिन आपकी सर्टेनिटी प्रोसेस और माइंडसेट से आएगी। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने डिसीजन मेकिंग और टाइमिंग को कंट्रोल जरूर कर सकते हैं, और यही कंट्रोल आपको बाकी भीड़ से अलग करता है। तो अगली बार जब मार्केट खुले और आप स्क्रीन पर बैठें, तो खुद से बस एक सवाल पूछें, क्या मैं अभी सही समय का इंतजार कर रहा हूं या सिर्फ अपनी इमोशंस के कहने पर ट्रेड लेने जा रहा हूं? अगर आप सही समय का इंतजार करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी दोनों धीरे धीरे बढ़ेंगे। और यही इस पूरी डिस्कशन का सबसे बड़ा सबक है। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट कैचिंग एवरी मूव, इट्स अबाउट कैचिंग द राइट मूव्स एट द राइट टाइम। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको मददगार लगा, अगर आपको लगा कि मार्केट ओपन के सही टाइम को समझकर आप अपनी ट्रेडिंग को नए स्तर पर ले जा सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो मार्केट में बार बार गलत समय पर ट्रेड लेकर लॉस कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस भी आप मिस ना करें। याद रखिए, ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, यह माइंडसेट और डिसिप्लिन की जर्नी है। और अगर आपने आज से इसे सीरियसली लेना शुरू कर दिया, तो यकीन मानिए मार्केट आपको रिवॉर्ड करने से खुद को रोक नहीं पाएगा।